तो अपने कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स हम आगे बढ़ाते हैं कंपनियां ए प्लस के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स जो है मैं आगे चलाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था कि बाइनरी आर्किटेक्चर हमारा सीपीयू क्या होता है, किससे बाइनरी कोड में हमारा सीपीयू काम करता है, वो जाकर देख लीजिए। मैंने इस बहुत कुछ मेरे को समझाया था कि बाइनरी कोड के साथ चलने वाले सिस्टम, इसके अंदर अगर हम कोई कैट लिखते हैं तो कंप्यूटर जो है हमारा अल्फ़ाबेट नहीं समझता है। कंप्यूटर हमारा जो है 0 1 बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी सिस्टम समझता है। ओके, तो बाइनरी कोड सिस्टम से ही हमारा जो है कंप्यूटर चलता है। ओके, किस तरह से सीपीयू जो है प्रोसेसर जो है हमारा रैम के साथ काम करता है, मैंने आपको समझाया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा प्रोसेसर जो होता है वो बाइनरी कोड समझता है, बाइनरी कनेक्टिविटी या फिर बाइनरी हमारा सिस्टम समझता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क या इंटरनेट चलते हैं वो भी बाइनरी कोड में ही ट्रांसफर डेटा होते हैं। तो मैंने सीपीयू के टाइप्स बताए थे, माइक्रो कंट्रोलर चिप, एम्बेडेड चिप, डीएसपी चिप और मीडिया प्रोसेसर चिप। ये इतने सारे टाइप्स की चिप्स होती हैं यहाँ पर। ओके, जब पहली बार 1951 में कंप्यूटर बना था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। ओके, आज के टाइम के अंदर देख सकते हो कि बहुत ही छोटा कंप्यूटर बन चुका है। ये हमारा मेन कंप्यूटर की सर्किट है। ओके, तो ये चीज़ आपको होता है। तो माइक्रो कंट्रोलर चिप क्या होती है, किससे काम करती है, मैंने आपको समझा दिया था। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, मैंने आपको ये भी समझाया था, वो जाकर देख लीजिए वीडियो। सभी कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में आपको मौजूद है, मिल जाएगा। एम्बेडेड प्रोसेसर होता है, क्या होता है, किस तरह से काम करता है। डीएसपी प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से वर्कआउट करता है। मीडिया प्रोसेसर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्रोसेसर के बारे में पता चल जाएगा। फिर मैंने सीपीयू कोर के बारे में बताया था, सीपीयू कोर क्या होता है, ये भी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जाकर देखिए, समझिए, पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि मैंने आपको जितना हो सके इतना इम्पोर्टेंट डीप में समझाने की कोशिश की। ओके, तो यहाँ पर हमारा कंप्यूटर जो है मैंने आपको समझाया था। ओके, प्रोसेसर या कोई भी आईसी होती है, उसके अंदर हमारे माइक्रो टेक्नोलॉजी के कारण ही हमारा कंप्यूटर जो है वो इतना स्मॉल हुआ है। फिर हमारा इंडिकेटर बोर्ड एलईडी समझाया था। इंडिकेटर बोर्ड एलईडी क्या होती है मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। पोस्ट कोड और एलईडी डिस्प्ले समझाए थे। पोस्ट कोड ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर हमारा मदरबोर्ड रिपेयर करना होता है या फिर मदरबोर्ड रिपेयर होता है, वहाँ पर ये एरर ढूंढकर हमें जल्दी से जो है बता देता है। पोस्ट कोड से ये इस तरह से हमारी सर्किट होती है। ओके, तो ये जो है हमें बताता है कि कौन सा कोड जो होता है उस हिसाब से हमारा पता चल जाता है कहाँ पर प्रॉब्लम है मदरबोर्ड के अंदर। ओके, पोस्ट कोड मैंने बताया थे, हर पोस्ट कोड की एक इम्पोर्टेंट होती है, उसकी मदरबोर्ड की डिज़ाइन आर्किटेक्चर के अंदर एक पोस्ट कोड है आपके सामने। ओके, तो इसका भी वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो जितने भी पोस्ट कोड है इन सभी की इम्पोर्टेंस हमारे जो है डेटास वगैरह यूके की इम्पोर्टेंट पार्ट है होते हैं। ओके, और हर मदरबोर्ड की अपनी अपनी अलग जो है उसकी मदरबोर्ड, उसकी साइज़, उसकी डिज़ाइन, उसकी आर्किटेक्चर पे डिपेंड होता है पर। ओके, ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो IBM है, HP है, गीगाबाइट है, एस्ट्रोक है, ECS है, डेल है, फिर बहुत सारे IBM, इंटेल, एसएस है, फिर बहुत सारी कंपनी के MSI कंपनी का है, फिर कॉम्पैक्ट मदरबोर्ड है, फिर M2 प्लस है, फिर फॉक्सन कंपनी का, एटम कंपनी का है। तो ये कंपनी की अलग अलग मॉडल्स है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज की, लेनोवो है, फिर एस्ट्रोक है, फिर बहुत सारे HP के अलावा DP है, फिर इंटेल वगैरह है, फिर जोटेक है, जेब्रोनिक्स है, फिर IBM कंपनी है, फिर बहुत सारी अलग कंपनी की साथ उनके दिए हुए मॉडल नंबर के थ्रू जो है हमें मिलता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी मैंने कोड बताए, रैम का प्रॉब्लम होता है तो रैम का कोड बताएगा,
HP का। तो इस कोड को जनरेट होता है, ये जनरेट करता है हमारा पोस्ट कोड यहाँ पर। ओके, CPU सॉकेट के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया है। उसको डीपली समझना है तो CPU के प्रोसेसर में आपको डीपली समझ सकते हो। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको समझा दिया था। ओके, तो वीडियो जाकर देख लीजिए। फिर डिटेल जो है, हमें कोई भी CPU या मदरबोर्ड लेना है तो ये 6 डिटेल इम्पोर्टेंट हमारी, मतलब कि ये 8 तरह की डिटेल हमारी इम्पोर्टेंट होती है, तभी ये इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है हीट सिंक के बारे में और थर्मल पेस्ट के बारे में समझ रहे हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको समझाया था। ओके, तो हीट सिंक और भी बहुत कुछ मैंने आपको 1 बाय 1 समझाया था। ओके, तो हीट सिंक और भी बहुत सारे टाइप्स की जो है आपको समझाया था। अब हमें जो पढ़ना है, पिछली वीडियोस के अगर आपने देखा हो तभी आपको ये वीडियो पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल, हीटिंग किस तरह से निकल कर आती है, कौन से रूल्स पर निकल कर आती है, तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है, आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे। तो पिछली वीडियोस के जहाँ देखो, ध्यान से समझो हीट सिंक के बारे में, और हीट सिंक क्या होती है, किस तरह की होती है, सब कुछ मैं आपको समझाया था। आज हम इसको और डिटेल में समझेंगे। हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल, हीटिंग कंपोनेंट, मतलब जब हमारा कंप्यूटर गर्म होता है तो वो कैसे हीट को बाहर निकालता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ।
जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके। विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट आपकी जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो हम समझते हैं हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल के बारे में। तो हीट ट्रांसफर प्रिंसिपल का रूल्स मतलब कि उसका रूल्स क्या होता है, देखिए। हीट सिंक की डिपेंड होता है, हीट सिंक के ऊपर डिपेंड होता है किस तरह की है ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से, इसको इन्वायरमेंट या फिर हिसाब से इसका जो है हीट सिंक बनाया गया है, ये है हीट सिंक, ओके ओके। और इसके ऊपर जो दूसरी पट्टी उसको कहते हैं फिन्स। ये फिन्स जो होती है, हीट सिंक तो गर्म होती है लेकिन उससे ज़्यादा गर्म होती है फिन्स, ओके। ये फिन्स ही है जो हीट सिंक को ठंडा रखती है, और हीट सिंक के नीचे जो भी आईसी या प्रोसेसर है वो उसको जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रखती है, मतलब उसकी गर्मी जो है उसको बढ़ने नहीं देती है। और एम्बिएंट एयर फ्लो मतलब कि एयर जो है यहाँ से आ रही है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है तो वो बीच में से गुजरती है, तो वो जो है गर्म हवा जो है हवा के साथ संपर्क में आते हुए ठंडा हो जाती है, ओके। ये इसका प्रिंसिपल है, सिंपल सा प्रिंसिपल कि हवा यहाँ से ठंडी आई और यहाँ से जितनी भी इसकी जो गर्मी थी वो निकाल देता है। तो उसी तरह से कंटिन्यूसली ये चलती है। लेकिन ये जो है वो एटमॉस्फेयर में एयर है तो
ओके। तो ये जो है एक तरह का हीट सिंक जो है वो सिर्फ आपके इन्वायरमेंट के अंदर अगर हवा है तो इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसको और हम समझते हैं। हीट सिंक ट्रांसफर थर्मल एनर्जी, ओके, थर्मल एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर, ओके। तो हीट सिंक जो है ट्रांसफर करता है थर्मल एनर्जी कहाँ से, हायर टेम्परेचर डिवाइस को लो टेम्परेचर फ्लूइड मीडियम। तो ये जो है हाई टेम्परेचर से वो कम करता है लो टेम्परेचर के अंदर, ओके। ये कुछ इस तरह से आपके सामने दे सकते हो, ओके। तो जितने भी ये हाई टेम्परेचर होते हैं, ये जितने भी आपको रेड रेड एरिया दिख रहे हैं ये हाई टेम्परेचर है। ये जितने भी ब्लू दिख रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्लू है ये एयर है, एयर का फ्लो है, हवा का फ्लो है। और ये जितने भी ग्रीन या येलो निकलती है वो उनमें से जो एयर निकल रही है तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो किस तरह से दिखाई देता है, कुछ येलो जैसे यहाँ पर, ओके। जैसे जैसे एयर का फ्लो जो होता है आप ध्यान से देख सकते हो, तो वो जो एयर जो है वो कंफर्टेबल जोन को क्लीन रखेगा, मतलब कि उसको जो है टेम्परेचर कंट्रोल में रखेगा। इस तरह से हीट ट्रांसफर का प्रिंसिपल काम आता है। ये जो होता है इसकी विंग्स के कारण होता है, क्योंकि विंग्स के अंदर से जो है हवा जो है वो एयर जो होती है वो अंदर से निकल कर बाहर की ओर आती है, ओके। ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हैं आप, ओके। तो द फ्लूइड मीडियम इज फ्रीक्वेंटली एयर, ओके। तो ये जो है एयर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी किस तरह से एयर जो है वो ट्रांसफर होता है, बट कैन ऑल्सो वाटर, रेफ्रिजरेटर और ऑयल, ओके। तो जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एयर से हो। हीट को हटाने के लिए, मतलब गर्मी को हटाने के लिए आज की टेक्नोलॉजी के अंदर पानी का भी यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर ऑयल, रेफ्रिजरेटर का भी यूज़ होता है। इसके अंदर एसी वगैरह हो गया, या फिर हम यूँ कहें कि उसको चेंज करने के लिए हम जो हमारे फ्रिज की टेक्नोलॉजी होती है, हम जो फ्रिज यूज़ करते हैं उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर होता है। इसके अंदर आप लिक्विड नाइट्रोजन का भी यूज़ करते हो और ऑयल का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये फ्लूइड मीडियम इज वाटर के अंदर वो मीडियम तरह का होता है। हीट सिंक इज फ्रीक्वेंटली कॉल्ड कोल्ड प्लेट, तो इसको कोल्ड प्लेट कहा जाता है हीट सिंक को, ओके। और थर्मोमेट्रिक हीट सिंक जो होता है वो एक कैन, ये जो होता है ये क्या करता है, यहाँ अगर हम फ्लूइड की मीडियम अगर वाटर के थ्रू भी हम करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर या ऑयल के अंदर भी हम करते हैं फ्रीक्वेंट से एयर। तो पहले जब कंप्यूटर आया था और शुरुआत हुई थी उसको फ्लूइड मीडियम एयर के अंदर ही हम ज़्यादातर इस तरह के हीट सिंक का हम यूज़ करते थे। हीट सिंक फ्रीक्वेंटली कॉल्ड कोल्ड प्लेट, ओके। तो इसको ठंडी प्लेट भी बोला जाता है। ठंड मतलब कि आसपास के जितने भी गर्म एयर है, गर्म जगह है, उसको जो है वो फ्लो करवा कर वहाँ कम उसको टेम्परेचर में उसको रखता था। फिर जिस जैसे हीट सिंक की मॉडल आई, चेंज हुए, तो हीट सिंक जो है वो रिजर्व और भी बहुत सारे इसके अंदर अमाउंट के अंदर हीट जो चेंज करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के, टेम्परेचर को कम करने के लिए, गर्म जो हमारी सिलिकॉन चिप होती है जो इम्पोर्टेंट हीवी काम करती है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो होती है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की यूँ कहें कि हीट को हटाने के लिए, गर्मी को हटाने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ऐड होने लगी। तो प्रैक्टिकल हीट सिंक जो हम बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के अंदर टेम्परेचर बनना ही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो होती है जैसे वो मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह पर तो वो हीट जनरेट करती है। तो उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र जो हीट होती है उसको रोकने के लिए हम अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो पहले फिर बाद में जो है कुछ इस तरह की हीट सिंक आपके सामने दे सकते हो, ये हीट सिंक है, ओके। अब उसके नीचे जो है उस आपको हीट सिंक देखने को मिलेगी, एल्यूमिनियम मटेरियल की है, ऊपर जो है फैन है। तो वो जो अभी थी ये जो है ये पैसिव हीट सिंक कहते हैं उसको,
पैसिव हीट सिंक मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि कितनी टाइप की हीट सिंक होती है, लेकिन अभी इतना समझो कि ये हीट सिंक है। ये एक्टिव हीट सिंक उसको कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर फैन होता है। फैन के द्वारा उसके ऊपर जो है एयर जो है उसका प्रेशर डाला जाता है, एयर जो है वो मूव करवाती है और हीट को ठंडा रखती है। तो वहाँ पर आसपास जितनी भी गर्म चीज़ें होती है, गर्म हवाएं होती है, वो हटाता है और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम करता है, गर्मी जो है कम करता है। तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन। ओके, उसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं ये भी एल्यूमिनियम चीज़ें वो वहाँ जगह पर यूज़ होती है जहाँ पर बड़े बड़े एम्पलीफायर वगैरह होती है या फिर मॉसफेट वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पर हीट और ज़्यादा होती है, जहाँ पर सर्किट डायग्राम के अंदर आपको लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पर इस तरह की हीट सिंक जो है वो लगाए जाते हैं यहाँ पर। तो पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो एब्सोल्युटली एफिशिएंट, उसके अंदर हीट होगी तो इसके अंदर भी एक्स्ट्रा हीट को हटाने के लिए वहाँ पर फैन लगाया जाते हैं। ओके, और इसके फंक्शन जो होते हैं वो डिवाइस के डिपेंड होते हैं कि कितना हमें हीट सिंक यूज़ करना होता है, उसकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड होता है। और इम्पोर्टेंट होती है उसकी गर्मी, कितनी गर्मी होती है, कहाँ से होती है, तो ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हीट सिंक आप लेने जाते हो या कोई भी हीट सिंक की आप देखते हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है हीट सिंक का नंबर्स, और उसकी जो फैन की जो आरपीएम की स्पीड जो होती है वो बायोस के अंदर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो बायोस जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही उसको कंट्रोल करता है, वर्कआउट करता है। यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये लॉक वगैरह जो होती है वो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर फिट होती है और इसके लगाने से पहले सीपीयू प्रोसेसर के ऊपर थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। थर्मल पेस्ट एक केमिकल होता है, वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा, समझाऊंगा वो क्या होता है, किस तरह से दिखाई देता है, किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसका किस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी इतना समझो कि थर्मल पेस्ट के बाद ही इसको जो है लगाना होता है। तो ये जो है हीट सिंक होता है। तो हीट सिंक जो होता है फैन घूमता है और ये जो फिन्स होती है इसको फिन्स कहते हैं। ये फिन्स जो होती है वो गर्मी नीचे से एब्जॉर्ब करते हुए निकालती है वो बाहर की ओर। तो वो जो है फैन का इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर इसको हम उल्टा करें इस हीट सिंक को तो नीचे देखो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा हीट सिंक। ये कुछ इस तरह से बनाया गया होता है। बीच में जो भी हमारा हीट होता है वो गर्म होता है, वो खींचता है बाहर, और यहाँ पर देख सकते कि एयर को फ्लो होने के लिए, हवा को अंदर से बाहर निकालने के लिए ये जो है इस तरह से बीच में गैप रखी होती है। अब ये फिन्स जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है, देख सकते हो ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन की हुई फिन्स है। ये क्यों बनाई गई होती है इस तरह की, क्योंकि जैसे जैसे ये हीट बढ़ेगी तो वो फिन्स के थ्रू वो पास होगी और ऊपर का जो एयर जो है वो प्रेशर डालेगा तो वो आसपास की ओर जो है वो फैंस के थ्रू वो ठंडा होता रहेगा। तो जो मेन बीच का पोर्शन है यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये ज़्यादा हीट यहाँ पर होती है, तो इसको निकालने के लिए साइड पर इस तरह से बनाया जाता है। तो इसकी डिज़ाइन जो है काफ़ी कंट्रोल में होती है, काफ़ी कंट्रोलिंग वगैरह आप कह सकते हैं कि कंट्रोल टाइप का बहुत ही अच्छा ये एक तरह का हीट सिंक है। काफ़ी बेहतर तरीके से ये जो है कूलिंग और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यहाँ पर कुछ देखते हो कि ये चीज़ क्या है, इसको कहते हैं थर्मल पेस्ट। एक केमिकल होता है, कभी भी हीट सिंक लगाते तो बीच में और प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में थर्मल पेस्ट एक केमिकल लगाया जाता है। ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मेहनत मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है, उसको काफ़ी बेहतर यूज़ होता है। इस तरह के भी हीट सिंक लगाते हो, पैसे हीट सिंक जिसके ऊपर फैन नहीं है तब भी जो है थर्मल पेस्ट केमिकल लगाना ज़रूरी होता है। देख सकते हो कि यहाँ पर मदरबोर्ड के ऊपर लगा कर बताया यहाँ पर। ओके, तो लगा कर बताया है क्योंकि मैं आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि अगर इसके नीचे जो चिप है वो इसको साउथ ब्रिज कहते हैं, तो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज, तो साउथ ब्रिज के नीचे इसके नीचे जो चिप है उसके ऊपर जो जैसे कि ये पैसिव है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी थर्मल पेस्ट का एक केमिकल लगाया होता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये फिन्स ना हो तो क्या होगा, तो फिन्स ना होगा तो बीच में से एयर पास नहीं होगी, एयर पास नहीं होगी तो हीट वो जो है अंदर की अंदर रह जाएगी और ज़्यादा गर्म करेगी और ऊपर से आसपास के छोटे मोटे कंपोनेंट भी ज़्यादा गर्म होंगे। तो ऐसा ना हो इस वजह से जो है हम इस तरह की सिस्टम हम रखते हैं। ओके,
तो पैसिव हम हीट सिंक की बात करें जिसके ऊपर कोई फ़ैन नहीं होता है, ये किससे ठंडा होता है, आसपास के जो भी हमारे फ़ैन होते हैं उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो है ठंडा रखता है। अब यहाँ पर जो है फिन्स जो इस तरह से डिज़ाइन की गई होती है कि हीट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आती है और एयर के थ्रू वो जो है वो पास आउट होती रहती है। तो यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर हीट जो होती है, वो गर्मी जो होती है वो इकट्ठा नहीं होती, वो चेंज होती है, उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो नॉर्मली 70-80 सेल्सियस काफ़ी इनफ होता है। ओके, आज के टाइम के अंदर मतलब वो ज़्यादा 19 या 19 सेल्सियस से ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप शट डाउन कर सकते हो, ऐसे भी आ चुके हैं। और ये जो है ध्यान से रखिए कि छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं, इसको भी बहुत ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मैंने जिसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे एक जगह से दूसरी जगह पास आउट होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा उनको लोड होता है तो वो हीट छोड़ती है, गर्मी पैदा होती है। तो पैसिव हीट सिंक इस तरह से होती है, उसके ऊपर फिंग्स इसलिए गई होती है क्योंकि बीच में से एयर पास हो और वो गर्मी को वहाँ उस जगह पर इकट्ठा ना होने दे। ओके, तो अगर गर्मी इकट्ठा हो गई तो आसपास की चीज़ें जो है वो पिघलेगी, कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएंगे, या तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है, या तो फिर वो चिप जो है आईसी जो है वो गर्म होकर जल भी सकती है। तो इस वजह से जो है हम इसको रखते हैं यहाँ पर पैसिव हीट सिंक। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नया हीट सिंक आया है, ये कूलर मास्टर का नया वर्जन का मॉडर्न आप कह सकते हो हीट सिंक है। इस तरह की हीट सिंक की जो है यहाँ पर बेसिकली नीचे डाउन साइड के अंदर ये प्लेट होती है कॉपर के थ्रू, इनके अंदर भी थोड़ा बहुत लिक्विड वगैरह होता है। ये कॉपर क्या होती है, कॉपर के अंदर देख सकते हैं कि ये जो चीज़ आपके सामने तो कुछ लिक्विड कूलिंग भी आते हैं। ओके, अभी मेरे को समझो कि ये लिक्विड पाइप्स है। ओके, तो ये पाइप्स की जो होती है वो नीचे से यूँ टच होकर यहाँ से आती है। ओके, अब यहाँ पर ये हीट सिंक हुआ है। ओके, और इसकी फिनिश देख सकते हो, और नीचे जो है ये जो टोटली कॉपर का होता है। अब ये जो इस तरह की जो हीट सिंक होती है उस जगह पर लगाई जाती है, उस तरह के मदरबोर्ड के ऊपर लगाई जाती है जो कंपेटेबल है। ओके, जैसे कि जनरेशन P4 के अंदर ये चीज़ नहीं लगेगी। ओके, तो डिपेंड है इम्पोर्टेंट कि अगर इस तरह की हीट सिंक लगानी है तो आपको उस तरह का सॉकेट जो होता है वो आपको सपोर्टेबल होना चाहिए मदरबोर्ड के ऊपर, वरना जो है वो सेट नहीं हो पाएगा, उसके जो स्क्रू होते हैं उसके जो होल्स वगैरह जो होती है वो फिट नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब इसके नीचे की हम बात करते हैं, नीचे वाले पार्ट की, तो उसके नीचे देख सकते कि ये थर्मल पेस्ट केमिकल लगाया है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि थर्मल पेस्ट केमिकल क्या होता है, किस तरह से होता है। अब इसकी साइंस की हम बात करें तो एक्चुअली में ये जो गर्म होती है कॉपर पाइप गर्म होती है और ये जो है हीट को ऊपर की ओर ले जाती है। ओके, गर्मी को ऊपर की ओर ले जाती है। ओके, इन कॉपर मटेरियल के अंदर भी जो है हीट ऑब्जर्व करने की एक सिस्टम्स होती है। ओके, अब ये जो फ़ैन होता है, ये फ़ैन जो है हमारे ये फिन्स के ज़रिए वो उस पाइप को जो है ठंडा रखता है, उसको कूल रखता है। ओके, इस तरह से उसकी जो है साइंस काम आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप उस तरह के गेमिंग मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हो, या फिर ऐसे एडवांस लेवल पर जहाँ पर आपको लगता है कि इस तरह का कूलिंग सिस्टम जो है आपके मदरबोर्ड को, आपके सिस्टम्स को काफ़ी बेहतर तरीके से ठंडा रख सकती है। तो इस तरह की जो है काफ़ी यूज़फुल आपको देखने को मिलता है। तो इसका साइंस कुछ इस तरह से होता है। ऊपर ध्यान से देख सकती हो कि अगर मैं इसको उल्टा करके बताता हूँ, ये जो है ये पार्ट जो है ये हमारा सीधा जाता है वो CPU के ऊपर, इस वाले के बाद अगर मैं उसको उल्टा करके दिखाऊँ तो ये उल्टा करके मैं दिखाया तो ये जो जगह ज़्यादा गर्म होगी और ऊपर से ये जो ठंडा रखेगी यहाँ से इस जगह से, तो पूरी जो गर्म हीट जो होती है वो निकालता है बाहर की ओर। ओके, कुछ इस तरह से फ़ैन होते हैं, और अगर इस तरह से फ़ैन लगा है तो वो वो ठंडी एयर अंदर से बाहर निकालेगी। ओके, तो इस तरह से जो है कूलिंग जो होती है, देख सकते हो कि ये वाला पोर्शन जो है मैंने इसको उल्टा करके बताया, ये पार्ट जो है ऊपर की ओर जाता है। तो ये जो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा गर्म
एयर होने, गर्म चीज़ होने के कारण वो सीधा हीट कहाँ जाती है, वो पाइप्स के अंदर वो ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो कूलिंग जो सिस्टम होती है काफ़ी और बेहतर होती है। इस तरह के मदरबोर्ड की जो काफ़ी हेवी जो गेमिंग मदरबोर्ड होते हैं, गेमिंग टेक्नोलॉजी के मदरबोर्ड होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ओके ओके। अब इसे डायरेक्टली कोई भी इस तरह की हीट सिंक को डायरेक्टली लगाया नहीं जाता है, क्योंकि उसके ऊपर थर्मल पेस्ट केमिकल लगाया जाता है। ओके, प्रोसेसर जो होता है, प्रोसेसर फीड करने के बाद ही इस चीज़ को लगाया जाता है। ओके, मैंने आपको समझाया था प्रोसेसर वगैरह, आगे जाके समझाऊंगा कि प्रोसेसर सॉकेट वगैरह और भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी समझो कि ये हीट सिंक थर्मल पेस्ट क्या होता है। ओके, ये भी समझाऊंगा, ये थर्मल केमिकल क्यों बनाया जाता है ये भी समझाऊंगा। तो अगर ये थर्मल केमिकल नहीं लगाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये थर्मल केमिकल आपको लगाना पड़ता है। ओके, इन सभी एरियाज़ के अंदर। ओके, क्योंकि वो हीट को ऑब्जर्व करने में काफ़ी बेहतर काम करता है ये। ओके, और ये सिलिकॉन फ्लूइड होता है, सिलिकॉन एक केमिकल होता है, तो एक लिक्विड फॉर्म में आता है। ओके, तो ये जो है उस हीट को जो है ऑब्जर्व जल्दी कर लेता है और ट्रांसफ़र सीधा कर लेता है किसी और दूसरे मटेरियल्स के अंदर। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल माना जाता है। तो पहले कुछ इस तरह से भी आपके सामने हीट सिंक होती है, इसके नीचे भी आप देख सकते हो कि थर्मल केमिकल यहाँ पर लिखा है, थर्मल पेस्ट लिखा है यहाँ पर। ओके, तो इसे कहते हैं हीट सिंक, और इसे कहते हैं थर्मल केमिकल, थर्मल पेस्ट भी बोल सकते हो, दे सकते हो। तो इस तरह की ये जो अगर हम हीट सिंक की बात करें तो ऊपर से जो ठंडी एयर डालता है, फिर इसके ज़रिए नीचे जो है गर्म जो हमारा प्रोसेसर होता है उसको जो है ठंडा रखता है, उसको आसपास की जगह पर जो है एयर जाती है। ओके, इस तरह से तो ठंडा एयर ऊपर से नीचे जा रहा है और नीचे जो है उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ज़्यादा इसके अंदर जो है गर्म नहीं होता। तो उसको कैसे बनाया गया, इसके ऊपर की साइंस को समझते हुए, क्योंकि ये इस तरह की हीट सिंक जो है ज़्यादातर जनरेशन 1 मदरबोर्ड, जनरेशन 2 वाले मदरबोर्ड के अंदर चल रही थी। लेकिन जैसे 3 और 4 जनरेशन का मदरबोर्ड आया तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने समझ लिया कि हमें गर्मी जो हीट है वो गर्म हो रही है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए तो उन्होंने शुरू किए हैं इस तरह से हमारे यूँ कहे कि फैन वाले सिस्टम्स के अंदर। तो इस वाले हीटिंग में क्या फ़र्क है, क्योंकि उसको जो है इस आसपास की जो एयर होती है उसी के हिसाब से जो है इसको ठंडा रखना होता है, लेकिन आसपास की एयर भी गर्म हुई तो ये ज़्यादातर जो है सक्सेस नहीं माना गया। इस वजह से जो है ये वाला काफ़ी बेहतर उसको यूज़ करता है। तो ये वाला भी होता है, ये वाला भी होता है, तो इसके आसपास जो भी ये एयर आ रही है वो इसको ही यूज़ करेगा। ओके, इस तरह से जो थर्मल पेस्ट बनाया जाता है। कूलर मास्टर का अगर आप ये लेना चाहते हो, ओके, तो उसके साथ क्या क्या आता है, देखिए सॉकेट पहले दिखाना होता है हमें, मदरबोर्ड का सॉकेट होता है वो देखना होता है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड का वो सॉकेट देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है LGA1151, तो ये सॉकेट लिखा है, सपोर्ट सॉकेट LGA1151, ये मदरबोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। तो जो मदरबोर्ड का आपका CPU सॉकेट है तो उस हिसाब से ही आपको जो है ये लेना होगा हीट सिंक वाला कूलिंग सिस्टम। फिर उसके साथ आते हैं 4 लॉक। ओके, कुछ स्क्रू वगैरह आते हैं जो उसको फिट करना होता है, कैसे फिट करना होता है मैं आगे थोड़े बहुत टाइम के बाद समझाऊंगा। तो अगर निकाल के अनपैक आपको आता है तो इस तरह से इसको जो है स्क्रू फिटिंग कर दी जाती है इस तरह से साइड के अंदर, और पीछे जो है मदरबोर्ड के बैक साइड में एक प्लेट लगाई जाती है जिसको लॉक भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपके सामने जो है इस तरह से पेस्ट लगाई जाती है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थर्मल पेस्ट एक तरह का हमें ये जो है पहले प्रोसेसर जो होता है वो सॉकेट के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, फिट कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर थर्मल पेस्ट लगाया जाता है। फिर बाद में इस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड के होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है, यहाँ पर भी होल है। तो ये मदरबोर्ड के जो है होल होते हैं, यहाँ पर ही हमारा जो है हीट सिंक फिट होता है।
एक हीट सिंक ये भी आपके सामने दिख सकते हो। ये हीट सिंक के अंदर ध्यान से देखो तो कि ये जो एक तरह का आपको कॉपर देखने को ज़्यादातर मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ये कॉपर पाइप का एक हीट सिंक आपको देखने को मिलता है। ये जो हीट सिंक आपको ऑब्जर्व करने के लिए भी आपको ये देख सकते हो कि थर्मल पेस्ट भी आपको मिलता है। तो जो आपका मदरबोर्ड होगा वही उसी हिसाब से आपको जो है लेना होता है। हम पुराने टाइप की प्रोसेसर की बात करें, जनरेशन 4 और 3 की, काम करते हैं और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो होती है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे मॉडल होते हैं। जैसे जैसे कि हीट को हटाने के लिए, गर्मी को हटाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है पुराने हीट सिंक की हम बात करें तो पुराने मदरबोर्ड के अंदर जैसे को P4 कहते हैं या P4 सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसर के ऊपर इस तरह से लगाया जाता था। यहाँ पर थर्मल पेस्ट, ये एक प्रोसेसर है आपके सामने देख सकते हो। तो कहने का मतलब है कि CPU IC CPU प्रोसेसर के अंदर लगा हुए चिप के ऊपर जो सिलिकॉन, मतलब कि यूँ कह सकते हो कि सिलिकॉन जेल या फिर थर्मल पेस्ट बोलते हैं। तो ये जो है आपके सामने पुराना मॉडल है, काफ़ी बहुत ही पुराना मॉडल है। ओके, तो ये जो है जनरेशन 4 P4 मदरबोर्ड है। पिन टाइप मदरबोर्ड, पिन टाइप प्रोसेसर उस टाइम के अंदर लगते थे। आज के टाइम के अंदर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको AMD प्रोसेसर के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इंटेल वाले प्रोसेसर जो होते हैं वो पिनलेस ऑलमोस्ट बनाए जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि अगर आप मॉडर्न ज़माने की इस तरह की जो हीट सिंक लगाते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो मदरबोर्ड की सॉकेट इस तरह से लगाने के नीचे जो है स्क्रू टाइट किए जाते हैं, जैसे थे ये स्क्रू टाइट किए गए और उसके ऊपर जो फ़ैन लगाए जाते हैं। ओके, तो फिट होने के बाद जो इसके ऊपर फ़ैन लगाया जाता है तो चारों ओर जो होता है वो जो है एक तरह का यूँ कहे कि ये वो स्क्रू लगाने के नीचे फिट करना होता है। स्क्रू लगाने के बाद जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, उसके सॉकेट की कंफर्टेबल होना चाहिए, तभी आप लगा पाओगे, वरना लगा नहीं पाओगे क्योंकि वो स्क्रू जो है मैच नहीं हो पाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल पेस्ट के बारे में समझेंगे। थर्मल पेस्ट क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है क्योंकि हीट सिंक हम जब भी लगाते हैं तो उसकी पहले हम थर्मल पेस्ट लगाते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, बताया था, तो इसके बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर ही उसको कंट्रोल करता है, वर्कआउट करता है। जैसे तो कि यहाँ यहाँ पर पर ये और देख भी सकते हैं कि एक ज़रूरत वगैरह जो जैसे होती कि है वो विंडो 10 ऑटोमेटिक के लिए भी अलग जो मैंने प्लेस कंप्लीट बना होती है। रखी हुई है। इसके तो करने से विंडो 10 पहले के अंदर भी आप अलग अलग जो तरह की प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, जैसे होता कि है जैसे तो कि विंडोज उसके 10 के अंदर अंदर भी थर्मल तो विंडो पेस्ट 10 की भी यूज़ आपको करता है। जानकारी मिलेगी। यहाँ अभी पर मैं डिफरेंट आपको डिफरेंट टाइप जाके की बताऊंगा, अलग तरह की समझाऊंगा विंडो कि 10 क्या की होता यहाँ है, पर किस सीरीज तरह है। से देखा जाता है, ओके, किस तो तरह से उसको हर मैनेज विंडो करना होता 10 है, के अंदर उसका कौन कौन सी किस तरह सेटिंग्स से होती है, किस तरह की यूज़ कर सेटिंग्स सकते हैं। होती है, विंडो फिर 10 के अभी अंदर कौन कौन सी फीचर्स थर्मल होती है, ये पेस्ट के भी बाद ही इसको रखा हुआ है यहाँ कंट्रोल पर। करना ओके, होता है। तो तो ये जो है हीट यहाँ सिंक पर होता है। आपकी तो विंडो हीट 10 के सिंक अलावा जो कंट्रोल होता है पैनल भी है। घूमता है और कंट्रोल ये पैनल के फिन से अंदर भी आपको डिवाइस जानकारी होते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है। फिन्स जो होती है ओके, वो गर्मी और डायरेक्टली आप जैसे कि एब्जॉर्ब कंप्यूटर करती है, हार्डवेयर का कोर्स निकाल देती आपको है ये हीट को इम्पोर्टेंट है, बाहर की ओर। ये अभी तो सीखिए। ये जो है और फैन कंप्यूटर का नेटवर्क का इम्पोर्टेंट भी होता है। कोर्स तो कंटिन्यू कर यहाँ रहा हूँ पे यहाँ पर। आपको ओके, उल्टा कर तो इस हीट सिंक को, तो जहाँ पर नीचे आपकी देखोगे जिस तो फील्ड के इस अंदर आपको तरह से लिखा इन्फॉर्मेशन देगा चाहिए, जैसे साथ ही मैंने ये कुछ जीमेल किस इस तरह तरह से से बनाना, लिखा जीमेल गया क्या है, है। जीमेल पोर्ट बीच में फॉरवर्डिंग, जो जीमेल भी सिस्टम, हमारी जीमेल होता है वो आईडी, काम होता जीमेल है वो के खींचता अंदर है। क्लोनिंग किस तरह से करी और यहाँ जाती है, पे यहाँ देख पर सकते जीमेल हैं कि के एंड अंदर को फॉलो किस तरह होता से है। हम लेबल आपको क्रिएट करते कॉन्फिडेंस हैं, यहाँ यहाँ पर पे ये भी बताने सिखाया के मैंने लिए यहाँ पर। ओके, ये जो है इस तो तरह से आगे जीमेल जाके आप देख नेटवर्क की सकते हो होती कि है। और भी बहुत ये सारे यहाँ फिन्स पर जो वीडियोस है है कुछ विंडोज इस 10 तरह के से यहाँ पर। डिज़ाइन ओके, की गई होती है, तो देख सकते हो ये कुछ मैंने इस तरह से डिज़ाइन की हुई है पेटीएम, फिन्स है। मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या क्यों होती है, बनाई गई होती ट्विटर है के इस कौन तरह की, कौन क्योंकि सिक्योरिटी फीचर जैसे कौन कौन जैसे से, ये जो फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन बढ़ती कौन है से तो वो फीचर्स कभी वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने 100 बताया में, यहाँ पर। 500 में। तो यहाँ पर और आपको आपका जो देखिए एज और भी जो है बहुत वो सारे जैसा आपको डालेगा तो वो आसपास बेसिक के एरिया जो कंप्यूटर है यूजर पर क्लिक फिन्स करना है यहाँ के पर, थ्रू बेसिक वो कंप्यूटर ट्रांसफर नॉलेज के करेगा। ऊपर, तो जो मेन क्योंकि बीच ये का बहुत ही पोर्शन है इम्पोर्टेंट यहाँ है। पर, ये और देख सकते हो जब यहाँ तक पर ये अपना ज़्यादा आपको हीट कोई यहाँ पर कंप्यूटर की होता है। नॉलेज नहीं तो आप इसको बेसिक पे निकालने ही के लिए साइड पर इस स्टार्ट तरह से कीजिए। बनाया ओके, जाता है।
तो ये पुराने ऐप के लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल यही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।